वैवस्वत मनवंतर के मुख्य अधिपति और उनके संतान के रूप में 10 महत्वपूर्ण संतानें, जिनमें प्रथम इक्ष्वाकु को आपने देखा। इक्ष्वाकु के वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, अवतार हुआ। ये सूर्य वंश कहा जाता है। सूर्य वंश इसलिए कि भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से इसका विकास हुआ। विकास हुआ राजा श्रुतदेव के रूप में। श्रुतदेव का ही दूसरा नाम है सत्यव्रत। जब सुद्युम्न की दोहरी स्थिति से उन्हें विराग हुआ, तो वो घर बार छोड़कर, राजपाट छोड़कर, एक उम्र के साथ राज्यपाट और सब कुछ अपने आप में दायित्व है। हमारी मनु परंपरा के पक्षधर वैवस्वत मनवंतर के अधिपति संन्यास धर्म से अपने शरीर को उस ज्ञान और योग की साधना में तत्पर रहते हुए छोड़ देते हैं, जो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था की एक परंपरा रही है। उस परंपरा का अनुसरण करते हुए वह तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी वंश परंपरा का एक इतिहास, जिसके उज्जवल और पूरे युग युग तक प्रभावित करने वाली आदर्श चरित्र की व्यवस्था, भक्तों के लिए भक्ति भाव का आधार, योगियों के लिए महायोगी भगवान श्री राम, उद्धारक राम, लोकाभिराम राम एक आधार बन जाते हैं। वंश परंपरा का वह उज्जवल प्रतिभा का प्रतिमान, जो आज भी हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमको प्रतिपल संदेश दे रहा है। कालक्रम में यहाँ इस धरती में जो भी आया है, एक मर्यादा है, अवधि है। उस मर्यादा और अवधि के बाद भगवान श्री राम भी यहाँ से चले जाते हैं। भगवान श्री राम के रहने का औचित्य जब पूरा हो गया, तो काल स्वयं भगवान श्री राम के पास आया है। भगवान जानते हैं, लेकिन ये भी एक शिष्ट मर्यादा है कि अब
इस धरती में आपके अवतार का उद्देश्य पूरा हो गया है। आप अब अपने लोक को फिर से प्रस्थान करें। भगवान श्री राम भी काल की निश्चित मर्यादा में अपने आप को चलाते हैं। भगवान श्री राम जब जाने का साकेत गमन का अवसर आ गया, श्री लक्ष्मण जी तो पहले ही लोगों की दृष्टि में शरीरों में समाधि लिया। सच तो यह है कि शरीर वो अपने स्वधाम को ले जाए गए हैं, इंद्र ले गए हैं, लोगों ने देखा नहीं। भगवान श्री राम जब जाने की तैयारी में हैं, पूरा अयोध्यावासी मंडल विकल हो उठा। कहते हैं उस समय जो भी अयोध्या में थे सब भगवान श्री राम के साथ जाने को व्याकुल होकर चल पड़े। सभी की भगवान श्री राम के साथ एक साथ मुक्ति हो गई है। विभीषण को और श्री हनुमान जी को भगवान ने खुद ही रोक दिया है। भगवान श्री राम की लीलामयी कथा का भी कहीं न कहीं अंत तो आता है, और उस कथा के अंत के साथ ही उस अध्याय की शुरुआत होती है जिस अध्याय के साथ जुड़ा हुआ है हमारी श्रीमद् भागवत कथा के कथानायक भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का चरित्र। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में अवतरित होते हैं। ये चंद्रवंश की शुरुआत वहीं से हुई है। जब सुद्युम्न इलाव्रत में गया है और बाबा जी ने जो पार्वती जी को वचन दिया था कि इस क्षेत्र में, इस वन प्रदेश में जो भी प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा, उसका नाम इला पड़ गया था। और उसका संबंध बुध के साथ में हुआ। आपको पता है बुध चंद्र के बेटे हैं। जरूर आपको कहानी का ख्याल होगा। हम संक्षेप में आगे बढ़ते हैं, संक्षेप में सुना दें। बुद्ध की जन्म कथा क्या है? आज भी हमारे वंश परिवार की जो कल्पना है वो पुरुष पितृप्रधान है, पुरुष प्रधान पितृ प्रधान। बुध बृहस्पति देवगुरु की पत्नी तारा से जन्म लेते हैं, और चंद्रमा अपनी चरित्र की कक्षा में शिथिल हो जाते हैं। गुरु पत्नी तारा के संपर्क में एक सम्मोहन पैदा हुआ, और उस सम्मोहन के साथ गुरु के साथ अंधेरे में छलना हुई, और तारा से जो जन्म लेने की बात है वह बुध की हुई है। ध्यान दें सज्जनों, उसी बुध का संपर्क इला से हुआ, और इला और बुध के संपर्क से जो संतान जन्म लेती है उसका नाम है पुरुरवा। पुरुरवा पुरुरवा किसी समय कुरुक्षेत्र गए हैं, जंगल गए हैं। जंगल जाने की परंपरा, आखेट की परंपरा हमारे राजकाल की परंपरा है।
राजा लोग हमेशा आखेट के लिए जंगल जाते रहे हैं। हमारे श्रीमद् भागवत कथा के संवाद के प्रमुख पात्र परीक्षित जी भी आखिर आखेट के लिए ही तो गए थे। आखेट यानी शिकार, और शिकार का संबंध हमेशा जंगल से रहा है। जंगल में विहार भी हुआ है और जंगल में शिकार भी हुआ है। पुरुरवा जंगल गए हैं बिहार के लिए, और वह बिहार भूमि जंगल प्रदेश उनके लिए एक वरदान बन गया। वरदान बना उर्वशी को पाने के रूप में। उर्वशी बड़ी कथा है। उसके मोह पास में पुरुरवा राजपाट भी भूल जाते हैं। विलासिता की उस मोह और कर्तव्य की भूमि से भी दूर हटा देने वाली जो विषयांध मनोवृत्ति है, उसमें पुरुरवा इतना डूब जाते हैं, उर्वशी के पीछे इतना अंधे हो जाते हैं कि एक पागलपन आ जाता है। लेकिन सज्जनों, ये भी एक नियति है। एक समय के साथ जागरण भी आता है। पुरुरवा की संतानों में प्रमुख संतानें थीं आयु, श्रुतायु, सत्वायु, रथ, विजय और जय। जिन संतानों का व्यक्तित्व विशेष महत्वपूर्ण होता है, उन्हीं का उल्लेख होता है। आगे चल करके उनकी वंश परंपरा में, पुत्रों की परंपरा में आयु का विशेष नाम होता है, और आयु की संतानों में नहुष का, ययाति का विशेष उल्लेख होता है। आयु के पुत्र हैं नहुष, और नहुष के पुत्र हैं यति, ययाति, आयाति आदि। ये वही नहुष हैं जिनकी कथा सुबह आपको सुनाई थी। एक बहुत थोड़े समय के लिए जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र पद में इनको प्रतिष्ठित किया गया। वही नहुष हैं। उन्हीं की संतान के रूप में है यति, ययाति, आयाति आदि आदि। ययाति की कथा आपने सुना है। उनकी ही वंश परंपरा में राजा ऋतध्वज हुए। रानी मदालसा हमारी नारी विभूतियों का जब व्याख्यान होता है तो मदालसा, सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी इनका विशेष नाम लिया जाता है। उनमें सती अनसुईया, सती, ये सब हमारी नारी समाज की गौरवमयी चरित्र संपत्तियां हैं। मदालसा का नाम प्राय इस बात में लिया जाता है कि वो अपने बच्चे को कैसे ज्ञान देती है। बच्चे को शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि, इस संदेश के साथ, सार गर्भित उपदेश के साथ उसको गोद में खिलाती है। इसी परंपरा में परशुराम और परशुराम के साथ साथ विश्वामित्र का जन्म हुआ है। गाधी नाम के राजा हैं और उनकी सत्यवती नाम की पत्नी है। उधर एक मुनि है ऋचिक। ऋचिक के साथ सत्यवती का विवाह होता है, लेकिन ऋचिक कामना करते हैं कि मेरे एक बड़ी
दिव्य अद्भुत संतान हो। संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन हुआ है। गाधी को कोई संतान नहीं है। सत्यवती की मां के मन में यह भाव पैदा हुआ कि मेरे भी संतान हो जाए तो अच्छा है। जब खीर बनाई गई, प्रसाद बनाया गया, पायस बनाई गई, तो जो सत्यवती के लिए थी, सत्यवती की मां ने सोचा कि हो सकता है कि मेरे लिए उतनी अच्छी अभिमंत्रित ये खीर न हो सकता है कि भेद हो। था भी सही। अदला बदली कर ली। अदला बदली कर लेने से जो सत्यवती को संतान होना चाहिए था, जिस स्वभाव की, जिस कर्म आदि की विशेषता वाली, उल्टा हो गया। उस समय मनीषी जन जानते हैं किसको क्या देना चाहिए, पात्र का वह अनुशीलन करते हैं। गाधी के घर में किस तरह की संतान होनी चाहिए। गाधी राजा हैं, तो राज्य भार संभालने के लिए रजोगुण प्रधान संतान होनी चाहिए। और मेरे घर में, चूंकि हम तो यज्ञशाला के अधिकारी हैं ना, ऋषि मुनि परंपरा के साथ हम जीवन जीता चलते जा रहे हैं, तो ऋषि मुनि परंपरा का जीवन किस बात में अपना आदर्श छोड़ सकता है, ये ऋषि मुनि को पता है। उन्होंने जो अपने लिए, यानी अपनी पत्नी के लिए, सत्यवती के लिए अभिमंत्रित पायस बनाई थी, उसमें सात्विकता की प्रधानता थी। जब उलट पलट हो गया तो ऋचिक मुनि ने सत्यवती को कहा कि तुम्हारी अब जो संतान होगी वह तो बहुत क्रूर कर्म वाली होगी। सत्यवती ने कहा कि ये तो मां ने उलट पलट कर दिया। तब महर्षि ऋचिक ने कहा कोई बात नहीं, अगर इस समय तुम्हारा पुत्र क्रूर कर्मा नहीं हुआ, स्वभाव से रजोगुणी नहीं हुआ, तो पौत्र तो निश्चित ही होगा। उसी का परिणाम हुआ कि सत्यवती को ऋचिक ने जब कहा पौत्र तुम्हारा रजोगुणी प्रधान स्वभाव वाला होगा, वर्तमान में तुम्हारी भावना के अनुसार मैं अपने मंत्र बल से सात्विक संतान होने का तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तो उससे जो है उन्हीं का नाम था जमदग्नि। और विश्वामित्र महापंडित हुए हैं, क्षत्रिय कुल में पैदा होकर के भी महापंडित हुए हैं। वास्तव में विश्वामित्र को होना चाहिए था इधर, और परशुराम का व्यक्तित्व जाना चाहिए था उधर। तो जब ऋचिक मुनि ने आशीर्वाद दिया तो परशुराम पौत्र के रूप में कैसे हुए हैं वो तो आपने देखा ही है। परशुराम का चरित्र बड़ा अनूठा है। क्षत्रिय बल जब ब्राह्मण समाज का अपमान करने लगा, कार्तवीर्य ने जमदग्नि जो अपनी साधना में बैठे हुए थे, कामधेनु के लोभ में, जिस कामधेनु के द्वारा कार्तवीर और उनकी सेना का स्वागत सत्कार महर्षि के द्वारा किया गया, उसी महर्षि का कृतज्ञता का उदाहरण रखा। कृतज्ञता के विपरीत कृतज्ञ बन गए। कामधेनु की याचना की। महर्षि ने कहा ये तो हमारी यज्ञीय साधना में माध्यम है। हम ऋषि मुनि अपनी साधनाओं में, अपने साधनाओं की सिद्धि के फलस्वरूप इस तरह की उपलब्धियों को पाते हैं। ये तो हमारी तपस्या का फल है, आपके लिए उचित नहीं है। लेकिन कार्तवीर के हठ ने उसके विवेक को नष्ट कर दिया और कार्तवीर सहस्त्रबाहु अर्जुन जमदग्नि का वध कर देता है। प्रतिशोध के रूप में परशुराम पूरे उसके परिवार, वंश और उसके आने वाले
और उसके साथ जुड़े हुए 21 पीढ़ियों तक के वंश, क्षत्रिय वंश को नष्ट कर डालते हैं। इसी चंद्रवंश में, उसी चंद्रवंश में ययाति की कहानी आपने सुना। देवयानी के साथ, देवयानी शापित थी। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी जब शापित हो गई ब्राह्मण कच्छ से, बृहस्पति पुत्र कच्छ से, कि तुम्हें कोई ब्राह्मण कुमार स्वीकार नहीं कर सकेगा, वह देवयानी अचानक शर्मिष्ठा के साथ मित्रता है, दोनों एक दूसरे की सहेलियां हैं, वन विहार के लिए गई हैं, स्नान के लिए गई हैं और एक दूसरे के कपड़े बदल गए। आक्रोश में शर्मिष्ठा ने राजमद का अपना अहम है, देवयानी को कुएं में ढकेल दिया है। और जब कुएं में ढकेल दिया है तो वो आवाज कर रही है। अपराध आदमी कर डालता है और अपराध के बाद अपने आप को बचाना चाहता है, वहां से भगना चाहता है। ये प्रायः देखा गया है। शर्मिष्ठा भी वहां से जा चुकी है। ययाति जब उधर से निकले हैं तो उन्होंने आवाज सुनी, कुएं से आवाज आ रही है, उधर देखा तो एक युवती दिखाई पड़ी, हाथ पकड़ करके निकाला है। और जिसने एक बार हाथ पकड़ लिया तो अब वही मेरा जीवन सर्वस्व हो सकता है। ययाति के इस प्रस्ताव ने दोनों को विवाह संबंध से जोड़ दिया। उस देवयानी से यदु और पुरु जन्म लेते हैं। यदु और तुर्वसु, पुरु, अनु और द्रुह। देवयानी के साथ एक लंबी अवधि तक रहने पर भी ययाति की काम वृत्ति तृप्त नहीं हुई। देवयानी रूठ करके शिकायत के साथ पिता शुक्राचार्य के यहां चली जाती है। क्यों? देवयानी ने देखा कि मेरे पिता की मंत्रणा को महत्व देने वाला मेरा पिता अपने तेज में, अपने मंत्र बल में इतना प्रबल है कि बड़े बड़े राजा भी उनको आदर से देखते हैं। और वृषपर्वा तो हमारे पिता के शिष्य हैं, उसको गुरुपुत्री होने का अहम था। और शर्मिष्ठा को राजपुत्री होने का अहम था। उस अहम में ही शर्मिष्ठा ने उसको कुएं में ढकेल दिया था। लेकिन देवयानी के अपमान से आहत शुक्राचार्य ने देवयानी का मन रखने के लिए देवयानी की दासी के रूप में शर्मिष्ठा को भेजने का प्रस्ताव रखा वृषपर्वा के सामने। और वृषपर्वा न चाहते हुए भी शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी के रूप में ययाति के पास भेजा है। शर्मिष्ठा लुक छिप करके ययाति से संबंध स्थापित करती है। जब देवयानी को पता चला तो वह रूठ करके शिकायत के साथ पिता के घर चली जाती है। और पिता शुक्राचार्य बहुत ग्लानि में आ जाते हैं। होता है, आज भी यही समस्याएं कभी कभी हम किन्हीं घरों में देखते हैं। बेटियों के प्रति पिताओं को चिंता हमेशा रही है,
बेटियों की समस्या कैसे दूर की जा सके, ये हमेशा ही चिंतन माँ बाप में रहा है। शुक्राचार्य भी सोच रहे हैं कि ययाति को क्या दंड दिया जाए और इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। इसी के साथ ययाति गए हैं शुक्राचार्य जी के पास और शुक्राचार्य जी ने उनको शाप दे दिया है वृद्ध होने का। बड़ा मन को दुख हुआ कि मैं वृद्ध हो गया, वृद्ध हो गया। मैं वृद्ध तो हो गया लेकिन अभी मेरी इच्छाएं युवा हैं। प्रार्थना की कि आप मेरी वृद्धता को, जो आपने मेरे जीवन का अभिशाप बना करके दिया है, इसको वापस ले लें। उस समय शुक्राचार्य ने कहा, जो तुम्हारा कोई बेटा तुम्हारी वृद्धता ले ले और अपनी वापस जवानी, अपनी जवानी तुमको दे दे, तो ये समाधान हो सकता है। उस समय ययाति वापस आ जाते हैं, समाधान हो गया। देवयानी के पुत्रों को बुलाया। देवयानी के पुत्र बड़े हैं यदु और तुर्वशु, इनकार कर दिया। लेकिन शर्मिष्ठा के पुत्र 3 हैं, पुरु, अनु और द्रुहु। पुरु ने कहा, पिता यदि मुझे आज्ञा कर रहा है, पिता की हर आज्ञा मुझे स्वीकार है। ययाति यदु से नाराज हुए और यदु को राज्य भ्रष्ट कर दिया है। राज्य का अधिकार जो बड़े यदु थे उनको न दे करके पुरु को दे दिया है। ध्यान देना, उसी पुरु वंश में कुरु वंश शुरू होता है और यदु वंश में भगवान कृष्ण का अवतार होता है। आगे चलकर उसी पुरु वंश में एक क्रम है। आगे चलते चलते वंश परंपरा में बहुत से राजा हुए। कोई हस्ती नाम का राजा हुआ जिसने हस्तिनापुर बसाया। कोई बृहद्रथ नाम के राजा हुए, कोई बृहद्वल नाम के राजा हुए, जो पूरे कौरव वंश के साथ मित्रता से जुड़े हुए हैं। और उन्हीं में से एक आगे चलकर उसी वंश में राजा दुष्यंत हुए हैं और राजा दुष्यंत का पुत्र भरत हुए हैं, जिस भरत के नाम से ये हमारे देश का नाम भारतवर्ष नाम पड़ा। ये दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। आगे चलकर यदुवंश में चूंकि राज्य भ्रष्ट हो गए, इसलिए कभी यहां कभी वहां पड़ाव डाल करके जीवन चला। लेकिन जो राज्य की गरिमा थी, जब व्यक्ति के अधिकार छीन लिए जाते हैं तो इसी के साथ साथ उसकी गरिमा भी, उसका गौरव भी धुंधला जाता है। आज आप जिनको यादव यादव के रूप में जानते हैं, वो भी अपने आप को कहीं कहीं पर सिंह के नाम से बताते हैं। उदाहरण के रूप में आपको बता दें, मुलायम सिंह। आप क्या मानते हैं? मुलायम सिंह यादव है, यदुवंशी है। लालू प्रसाद अपने नाम के आगे सिंह तो नहीं लगाते, पर हैं वो भी यादव। और जब बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल ही देंगे, कहते हैं जो अहीर पिंगल पढ़े तऊ 3 गुणहीन, उठना बैठना बोलना
लिया विधाता छीन। क्यों? कहते हैं कुछ नियति तो है। अहीर, आभीर, यदु वंश के ही एक प्रकारांतर में समुदाय हैं। उसी यदुवंश में आगे चल करके एक राजा हुए हैं आहुक। आहुक के दो पुत्र देवक और उग्रसेन। देवक और उग्रसेन, देवक और उग्रसेन दोनों सगे भाई हैं। देवक की बेटी है देवकी और उसके हैं 4 पुत्र। और उग्रसेन के भी पुत्र आपने देखा है, वह है कंस। कंस कंस का अर्थ है, कम कहते हैं सुख को। जो सुख के प्रति लालायित हो, अपने सुख की वृद्धि के लिए, अपनी धन की वृद्धि के लिए जो दूसरे के धन को छीनने लगे, अपनी महत्वाकांक्षा में जो दूसरे के महत्व को सहन न कर सके, घटाने लगे, वहीं पर हिंसक वृत्ति आ जाती है। कंस का अर्थ है कम, सुखम, श्यति, हिंसति, या सह कंसा। जो दूसरे के सुख की हिंसा करे, दूसरे के महत्व को जो देख न सके, दूसरे के महत्व को जो नष्ट करने लगे, वह है कंस। ध्यान दें, कंस की इस वृत्ति से उसके अंदर का एक आतताई व्यक्तित्व निरंकुश हो गया। आतताई व्यक्तित्व जब निरंकुश हो गया, तब वह समाज का उत्पीड़न करने लगा, समाज का शोषण करने लगा। समाज का शोषण करने वाला भी कुछ न कुछ बहाना ढूंढ लेता है। आतंकवादी भी कुछ न कुछ बहाना लेकर के अपने आतंकवादी होने का भी औचित्य बताने का आयोजन बना रहे हैं। आतंकवाद की प्रशंसा तो नहीं की जा सकती है। जब निरीह लोगों को, निर्दोष लोगों को, जिनको पता भी नहीं है, उनको अगर सोते सोते, चलते चलते उनको अनजानेपन में बम ब्लास्टिंग से मौत में ढकेल दिया जाए, तो क्या ये आतंकवाद किसी स्वतंत्रता का आंदोलन माना जाएगा? अगर स्वतंत्रता का आंदोलन ही तुम्हें दिखाना है, तो उस बल के सामने प्रयोग करो। उस बल के सामने, जो बल तुम्हें सुनता नहीं है, जो बल तुम्हें सुनने के बाद तुम्हारे आंदोलन की कामयाबी का कोई अध्याय शुरू कर सकता है, तुम्हारे आंदोलन को जहां से कोई सफलता का आधार बन सकता है, वहां पर अपने आतंकवाद का प्रयोग करो, तो उसको औचित्य दिया जा सकता है। लेकिन नहीं, निर्दोष, निरीह, कहीं पर सड़क पर, कहीं किसी जगह पर बैठे हुए लोगों को खत्म करने की योजना बनाना, षड्यंत्र बनाना, ये क्या है? यही है उत्पीड़न। कंस उसका एक छोटा सा उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण है। जहां ज्यादा सात्विकता हो, वहां पर छोटा सा अपराध भी असह्य हो जाता है। उस समय हमारी पृथ्वी कंस के अत्याचार से पीड़ित हो उठी। ध्यान देना, ये कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी था। कालनेमी की कथा तो आपने सुना है। श्री हनुमान जी को जिस समय वह लक्ष्मण को जीवनदायिनी संजीवनी बूटी
लेने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में थोड़ा रुकना पड़ा, तो उनको लक्ष्य से चलित करने का षड्यंत्र बनाने वाला कौन था? कालनेमी। इसका मतलब है जो पूरी संत परंपरा के विरोध में, परंपरा से संस्कारी हो, परंपरा से संस्कारों से ग्रसित हो, तो दूसरा जन्म लेने पर भी वह संत परंपरा के साथ कैसे हो सकता है? संत परंपरा जो भक्ति के साथ चलती है उसका वह विरोधी ही तो होगा। अपने आप को ही वह ईश्वर मानता है, कोन्योस्ति सदृशो मया। और जहां पर अहम इस कक्षा में व्यक्ति को पहुंचा देता है, वहां पर निश्चय ही एक आतताई जन्म ले लेता है। कंस तो अपनी जन्म की परंपरा से उसी व्यवस्था में खड़ा है, क्योंकि वह कालनेमी था। और बड़ा घटनाक्रम के साथ रहस्य सूत्र भी कुछ ऐसा ही है। कंस को पीड़ा भी काल से ही है। वह दूसरों के लिए तो काल बनता है, लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा उसके लिए काल से ही है। उसको अपना काल जब संदेश में मिलेगा तो इसी के साथ वो बेचैन हो उठेगा। ध्यान दें, देवक की पुत्री देवकी की शादी का प्रसंग आया। कंस देवकी का चचेरा भाई है। कंस के अत्याचार से तत्कालीन प्रजा बहुत पीड़ित हो चुकी है। उस प्रजा का ही मानो प्रतिनिधित्व करती है यह भूमि, या भूमि से भी कुछ आह निकलती है। सज्जनों, ऐसा बताया गया, भूमि से भी आह निकलती है। कहते हैं ये मेरठ की भूमि, जहां पर श्रवण कुमार जब अपने अंधे माता पिता को लेकर के चल रहा था, जब ठहरता है, इस भूमि में आता है, तो उसके मन में प्रश्न आया कि तुम क्या कर रहा है? इन बूढ़ों के पीछे अपनी जवानी बेकार कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है। ध्यान देना, इसी तरह की बात भगवान श्री राम जब एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं कि थकावट शरीर में आ गई है, थोड़ा विश्राम कर लें, लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण थोड़ी यहाँ की मिट्टी ले लो, काम आएगी हाथ हाथ धोने के। लक्ष्मण ने मिट्टी ले ली, पोटली बनाकर अपने पास। लक्ष्मण के मन में दुविधा पैदा हो गई अपने लिए कि तुम क्या कर रहे हो। भाई के लिए तुमने अपने सभी सुखों को छोड़ दिया, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ नहीं, तुमने उसको भी छोड़ दिया। सेवा के संदर्भ में, जो सेवा के लक्ष्य में अपने आप को हमेशा तत्पर रखते हैं श्री लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम के लिए उनके मन में विद्रोह पैदा हो गया। जब कुछ दूर चलने के बाद विश्राम करते हैं और मिट्टी की पोटली रख देते हैं अलग, तो मन में ग्लानि होती है कि ये क्या चिंतन आ रहा था, ये दुश्चिंतन क्यों आ रहा था। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद चले, भगवान ने कहा चलो चलें लक्ष्मण। पोटली उठा ली, क्योंकि बड़े भाई ने कहा था। फिर वही दुश्चिंतन आने लगे। लक्ष्मण तो आप जानते हैं समझौता कर नहीं पाते, आया गुस्सा, पोटली फेंकी, यही गड़बड़ कर रही है। ये है सज्जनों
मिट्टी भी बोलती है, भूमि भी बोलती है। इसलिए अगर आप सुबह सुबह उठ करके इस धरती का स्पर्श करते हैं नमस्कार के साथ, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, तो ये धरती भी प्रतिनिधित्व कर सकती है, गाय का रूप लेके जा सकती है, अपने अत्याचार की कहानी सुना सकती है, अपनी पीड़ा और यंत्रणा से परेशान होकर उससे मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर सकती है। क्यों न मान लें? उसकी प्रार्थना सुनी गई। भगवान राम के साथ भी ऐसा ही कुछ था। जब भगवान विष्णु राम के रूप में आते हैं तो प्रश्न ये हुआ कि विष्णु को प्रसन्न कैसे किया जाए, कहाँ जाया जाए। तो बाबा जी ने एक मंत्र दिया, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना है? वो जो भगवान हैं वो कैसे हैं? वो तो विश्वव्यापी है ना।